और चलिए इस वक्त हमारे साथ देवघर से मनीष जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए ये वीकेंड में टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। संकेत साफ है सरकार का कि लक्ष्य पूरा करना है और इसके लिए इस महाअभियान को और रफ्तार देने की कोशिश। निश्चित तौर पर आरती सरकार यही चाहती है कि टीकाकरण की रफ्तार जितनी हम तेज करेंगे हमारा सुरक्षा कवच उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कवर एरिया जो है उसका बढ़ जाएगा। और ऐसे में जब हम अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे तो ये निश्चित तौर पर सुरक्षित अनलॉक होगा, जो सुरक्षित पहल होगा। क्योंकि एक समय था जब टीकाकरण को लेकर के कई भ्रांतियां थी, कई तरह का राजनीतिक बयानबाजी होता था, लेकिन अब लोग धीरे धीरे इस बात को बखूबी समझ गए हैं। खास करके दूसरी लहर के दौरान जब टीका जिनको लगा था वो भी पॉजिटिव हुए थे, लेकिन उसके बाद भी वो सुरक्षित रहे, तो ये एक लोगों में अब ओपिनियन बनने लगा कि निश्चित तौर पर टीकाकरण काफी सुरक्षित होगा। और टीकाकरण हम जब टीका कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हम जरूर सुरक्षित होंगे। पॉजिटिव होना नहीं होना एक अलग बात है। तो निश्चित तौर पे लोगों का ओपिनियन अब चेंज हो रहा है, धीरे धीरे काफी ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। दूसरी तरफ सरकार भी लगातार अभियान चला रही है। आज से जो अभियान शुरू हो रहा है, अगर हम देवघर की बात करें तो 194 पंचायत हैं। तो देवघर जिला प्रशासन ने इस बात के लिए आज 51 जगहों पर टीकाकरण होगा। और इस वक्त हम लोग ओल्ड जो सदर अस्पताल परिसर है वहां हम लोग हैं। और आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने एक बहुत अच्छी पहल की है। डीसी देवघर डीसी ने सभी के साथ, मुखियाओं के साथ और बाकी सभी लोगों के साथ उन्होंने वीसी किया था। उसके पहले उन्होंने धर्म गुरुओं के साथ भी किया था। कल के उन्होंने वीसी में कहा है कि 10 पंचायत जो टॉप 10 होंगे, यानी 1 to 10 में जो टॉप पंचायत आएंगे उनके विकास के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, यानी 25-25 लाख लगभग सभी पर आएगा। इस तरीके से वहाँ के स्कूल और वहाँ के बाकी जो खास करके स्कूल पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है कि जिस पंचायत में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, 100% टीकाकरण होगा, तो वहाँ के जो स्कूल होंगे उसको स्मार्ट स्कूल के रूप में डेवलप कर दिया जाएगा, तब्दील किया गया। तो ये बहुत बड़ा, जिसकी चर्चा हम लोग परसों रोज जब न्यूज भारत जब चर्चा कर रहे थे टीकाकरण पे, तो हम लोगों ने इस बात को कही थी कि प्रोत्साहन की तरह कुछ बात हो इस तरह से लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी। आरती, हम इस वक्त हम लोग हैं यहाँ, हम चाहेंगे जो लोग आए हैं टीकाकरण कराने के लिए उनसे भी एक बार हम बात कर ले, क्योंकि धूप ज्यादा बढ़ रही है। 10 बजे समय जो है वो 10 बजे का, अभी अब जा करके स्टाफ अब आए हैं, तो निश्चित तौर पे लोग क्या ओपिनियन है लोगों का इसे लेकर के एक बार हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या लगता है जो अभी टीकाकरण चल रहा है अभियान है, इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी? अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। समय में कुछ बदलाव होना चाहिए लगता है। समय में बदलाव होना चाहिए। किस तरह का बदलाव? समय में गर्मी का दिन है तो सुबह 8 बजे से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपके माध्यम से सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बूढ़ बुजुर्ग आदमी आता है, थोड़ा सा उसके लिए सुविधा हो जाएगा। बाकी बहुत अच्छा है, व्यवस्था ठीक है। निश्चित तौर पर समय बदलाव होना चाहिए। नहीं जरूर सर, क्योंकि बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग भी आते हैं। 8 बजे से रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8 से 1:30 कर दिया जाए, आधा घंटा लंच ब्रेक दे करके फिर 2 से 4 का जो सिस्टम है उसमें ये चीज़ तो जरूर बदलाव होना चाहिए। आपका पहला डोज है आज कि दूसरा डोज? नहीं, आज मेरा दूसरा डोज है। आप क्या अनुभव किए जब पहला डोज लिए, उस समय किस तरह के प्रवर्तन हुआ, क्या लग रहा था आपको? देखिए सर, अगर सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसी अस्पताल में आकर के लिए थे, पुराना सदर अस्पताल में। पिछले बार भी वही लाइन लगा करके किए। पिछले बार तो इसमें टेंट नहीं था, लेकिन अभी टेंट लगा दिया गया है धूप से बचाव के लिए। तो और यहाँ पर स्टाफ भी कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। आपके शरीर में बदलाव इस तरह, किस तरह के जो भ्रांतियाँ लोग कहते हैं कि हम बीमार पड़ जाते हैं, ये होता है? नहीं, बहुत लोगों को शिकायत है कि फीवर होता है, ये होता है कुछ लोगों को, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। या मेरे पापा मम्मी जो 70+ हैं उनको भी हम दिलवाए हैं। हम उन लोगों को कोई शिकायत फीवर का या और अदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। लहर में आप अपना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप लोगों से भी अपील करेंगे? जरूर, आज के डेट में सबको कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीनेशन करना जरूरी है। समाज के कुछ तबके ऐसे हैं, ST हैं और या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो लोग आगे नहीं आ पा रहे। तो ये जाति धर्म को जोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखना है और सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। सभी को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ये लोग अपील कर रहे हैं। हमने ये बात इसलिए यहाँ पे की क्योंकि ऑलरेडी ये 1 डोज ले चुके हैं, इसलिए हमने इनसे सवाल किया था कि शरीर में किस तरह की परेशानी हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि लोगों में भ्रांतियां है
कि जब हम लगाते हैं तो बहुत कुछ होता है, कई लोग उसे लकवा कहते हैं। बिल्कुल, और लोगों को ये समझना होगा कि ये सब महज अफवाह है। हमारे साथ सहयोगी प्रभात भी जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, लौटेंगे आपके पास। देखिए प्रभात, जागरूकता तो सरकार लोगों को जागरूक करने की हर संभव कोशिश कर रही है, तमाम उपाय किए जा रहे हैं कि लोगों के बीच जो अफवाह है वो दूर हो इस टीका को लेकर, लेकिन अब एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लक्ष्य को पूरा किया जा सके, और इसलिए इस वीकेंड महाअभियान की शुरुआत की गई है। बिल्कुल आरती, देखिए ये राज्य सरकार के द्वारा ये वीकेंड महाअभियान की शुरुआत की गई है और हर रोज 1 लाख से ऊपर वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है 45 प्लस को लेकर। लेकिन शहरी क्षेत्र में लोग तो जागरूक है, शहरी क्षेत्र में लोग पहुंच रहे हैं, वैक्सीन भी ले रहे हैं, चाहे 18 प्लस की बात करें या फिर 45 प्लस की बात करें, लोग वैक्सीन सेंटर में पहुंच रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग पहुंचकर वैक्सीन ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो प्रखंड है, घाटशिला, मूसाबनी, बहरागोड़ा, पोटका, इन क्षेत्रों में लोग अभी भी थोड़ी संकोच कर रहे हैं वैक्सीन लेने को लेकर। शुरुआती दिनों में जो अफवाहें फैल गई थी कि वैक्सीन लेने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाएगी, अलग अलग तरह की भ्रांतियां लोगों में फैला दी गई थी, ये कहीं ना कहीं थोड़ी अब पिछले दिनों की बनस्पत थोड़े सुधर तो जरूर रहे, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है कि गांव के इलाके में लोग अभी भी वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। लेकिन जो क्षेत्र के जो विधायक है या फिर सांसद है या फिर कहे जिला पार्षद, मुखिया, इन लोगों के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा भी ये आदेश किया था कि इन लोगों जाके गांव-गांव में जाकर मुखिया बैठे, गांव पंचायत में बैठे, जाके जो बड़े बुजुर्ग है, जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनको जाकर मोटिवेट करे और वो गांव के लोगों को मोटिवेट करे ताकि वो वैक्सीन सेंटर तक पहुंचे। और राज्य सरकार ने अब तो अच्छी फैसिलिटी भी शुरुआत कर दी है कि अगर आप गांव के लोग अगर 20 लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो 20 लोग अगर फोन करते हैं तो तुरंत वैक्सीन वैन वहां पहुंचेंगे और सारे लोगों को वैक्सीन देकर। तो राज्य सरकार अपने तरफ से हर प्रयास कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देकर इस कोरोना महामारी से बचाया जा सके। लेकिन अभी भी गाँव में थोड़ी ये कह रहे जागरूकता की कमी जरूर है। कल देखिए सांसद ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि जो देश के प्रधानमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री है, सांसद, विधायक, जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया उन लोगों की चित्र लगाकर गांव में लोगों को मोटिवेट किया कि देखिए इन लोगों ने भी वैक्सीन लिया और अभी तक सही सलामत है, सुरक्षित है और अच्छी तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है जो गाँव में रह रहे हैं। उन लोगों को राज्य सरकार के द्वारा जो सैया है, सेविका है, इन लोगों को भी गाँव भेजा जा रहा है, सर्वे कराया जा रहा है कि लोग कितने लोग अभी तक वैक्सीन से वंचित है, चाहे लोग में क्या भ्रांतियां है। तो इसके लिए कवायद तो की जा रही है, लेकिन गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको थोड़े से अपनी समझदारी दिखाने को थोड़ी आगे आने होगी, उन्हीं की भाषा में लोगों को समझाएं ताकि वो समझ पाए कि हाँ वैक्सीन। और यही वजह है प्रभात कि देखिए जो धर्म गुरुओं की बात कही जा रही है कि अब धर्म गुरुओं का भी सहारा लिया जाएगा ताकि लोगों को अवेयर कर सके, क्योंकि एक खास तबका अपने गुरुओं की जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी बात वो समझते हैं। तो अब सरकार इन लोगों को भी साथ लेकर चलने की कवायद में जुट गई है। हम ये कह सकते हैं, मैं पिछले दिनों पोटका का दौरा किया था आरती, तो मैं बता दूं कि वहाँ पे जो ग्राम प्रधान है या जो माजी महल है, जो बुजुर्ग है, जिनके धर्म गुरु है, उन लोगों की बातें मानी जाती हैं, उन लोगों को भी साथ में रखा गया था। और वहाँ के जो स्थानीय विधायक थे वो भी गांव-गांव घूमकर लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि आप वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा ले। लेकिन पोटका के कुछ ऐसे भी गाँव थे जहाँ अगर हम कहें तो मैं 70 साल से ज्यादा एक महिला से मैंने उनकी भाषा में प्रयास किया बात करने का, उड़िया बोल रही थी, उन्होंने इतने हंसते हंसते जवाब दिया कि मैंने वैक्सीन ले लिया और वो दोनों डोज ले लिया। तो कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं ऐसे जो अपनी समझदारी दिखा रहे हैं और वैक्सीन सेंटर में पहुंच रहे हैं और वैक्सीन ले भी रहे हैं। लेकिन ये धर्मगुरुओं वाली बहुत अफेक्टेड होगा अगर धर्मगुरु जाकर पंचायत लगाकर बोले कि भाई ये वैक्सीन ही इसके मात्र की इलाज है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी अब कोरोना थोड़ा पैर फैलाने लगा, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, कल भी जैसे हमने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में तो लोग समझदारी दिखा रहे हैं और शहरी क्षेत्र में आंकड़े भी कम आ रहे हैं और स्वस्थ होने के आंकड़े अच्छे हो रहे हैं। लेकिन अब ये ग्रामीण क्षेत्रों की ओर थोड़ा मूव कर गया। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कहें तो सबसे ज्यादा आजकल में अगर हम बोले तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव मिल रहा है, चाहे वो चकुलिया की बात करें, मूसाबनी की बात करें या घाटशिला की बात करें या बॉर्डरिंग इलाका जो बहरागोड़ा का क्षेत्र है वहाँ की बात करें, उन क्षेत्रों में पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में है जहाँ पर अवेयरनेस की जरूरत है। प्रभात, मनीष, देखिए ये सिर्फ धर्म गुरुओं की ही बात नहीं, बात उनकी भी होगी, उन्हें भी इस काम के लिए आगे आना चाहिए जो एक खास तबके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए और लोगों को ये समझाना चाहिए कि देखिए ये टीका
सिर्फ और सिर्फ जीवन की सुरक्षा के लिए है। इसे लेकर जितने तरह की अफवाह फैलाई गई है वो महज कोरे हैं। इसलिए अपने सेंटर पर जाइए, वैक्सीन लीजिए और खुद को कोरोना सुरक्षित करिए। और अब तो घर घर मोबाइल वैक्सीनेशन वैन पहुंच रही है ताकि आप कोरोना वैक्सीन जो है वो घर बैठे ले सकें। देखिए आरती, हो सकता है कि मेरी बात से बहुत लोग सहमत ना हो, लेकिन देखिए जो ऑब्जर्वेशन जो आया है, जो आंकड़े जो सामने आए हैं, उसमें दो खास तबका है। एक एसटी है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां पे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो अभी रिलक्टेंट है। लेकिन उसमें भी कई ऐसे लोग हैं जो लोग टीकाकरण कराए हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। तो मुझे लगता है और मेरा सुझाव होगा कि एक बार उनके लोग जो जिनका डेटा मिल सकता है, उन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सरकार, जिला प्रशासन खास करके हर जिला के लोग उनके अनुभव को शेयर करे और उसे प्रसारित करे, तो लोगों के बीच में वो बात जाएगी कि नहीं, ऐसी कोई भ्रांतियां नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि जो राजनीतिक नेता हैं, जो एक तरह से वोट बैंक की तरह भी लोगों का इस्तेमाल होता है, कई इलाकों में लोग जाते हैं, तो जिन राजनीतिक पार्टी का वहां दबदबा है, जिन राजनीतिक पार्टी का लोग पकड़ है, हम कह सकते हैं उसके वर्ड ये कहेंगे, उनकी भी सहायता लेनी चाहिए। उनके नेता वहां उनके बीच में जाए, वहां कैंप करे, वहां रहे, ये उनकी भी जिम्मेवारी होती है। सिर्फ टीका की कमी और टीकाकरण की कमी और जो असुविधाएं होती है उसे लेकर बयानबाजी देने से बेहतर होगा कि मेरा सुझाव होगा कि जितने भी पार्टी के राजनीतिक नेता है, जिसे अपने अपने इलाके में जाए और वहां कैंप करे, कैंप करके खुद वहां पे टीकाकरण लोगों को मोटिवेट करे। दूसरी जो सबसे अच्छी प्रक्रिया यह होगी कि एनजीओ जितने भी होते हैं उनकी पकड़ होती है, क्योंकि वो उनके बीच के होते हैं, उनमें जो भी वहाँ का लोकल कोऑर्डिनेटर होता है उन्हीं के बीच का होता है, तो निश्चित तौर पे उनके साथ तालमेल बहुत अच्छी होती है। और खास करके आदिवासी जो बहुल क्षेत्र होते हैं, वहाँ वो भाषा वही समझते हैं जो उनके बीच के लोग होते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको विश्वास में लेना, उनको मोटिवेट बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये कहें मनीष की जो जिस समाज जिस तबके से आ रहे हैं उन्हें उनकी भाषा में समझाना, उन्हें उसके अनुकूल ये चीजें बताना वो ज्यादा बेहतर होगा। प्रभात, आप भी यही बात कह रहे थे कि देखिए जो समुदाय जहां के हैं वहां के लोगों को अगर इसका जिम्मा दिया जाए तो शायद ये चीजें आसान हो सकती हैं, बाकायदा इसके बजाय इसके कि लोगों को बुलाया जाए सेंटर पर और उन्हें वहां पर अवेयर किया जाए। बिल्कुल आरती, देखिए ये जो धर्म गुरु है या फिर बुजुर्ग जो लोग व्यक्ति हैं, उनको एक तरीके से राज्य सरकार के द्वारा या वीडियो सीओ के द्वारा एक जिम्मेवारी दी जाए। जैसे और समय जिम्मेवारी दी जाती है, गांव में किसी तरह का कोई विवाद होता है तो जिम्मेवारी दी जाती है कि ग्राम प्रधान हो चाहे बड़े बुजुर्ग है, उनको बैठाकर समझाने का प्रयास किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इसका पटाक्षेप भी हुआ। तो ऐसी स्थिति में भी गाँव के जो बड़े बुजुर्ग है उनको उन्हीं की भाषा में समझाकर उनको कहा जाए कि आप जिम्मेवारी लिए, क्योंकि यही एकमात्र इसका उपाय है, जो वैक्सीनेशन ही इसका दवा है जो जिसे हमें कोरोना से बचा सकता है, और ये देखा भी जा रहा है। तो ऐसे अगर किया जाता है तो निश्चित है कि गांव में जो भ्रांतियां फैली है वो जरूर कम होंगी। और बिल्कुल, और देखिए ये चीजें, इन्हीं सब चीजों पर सरकार फोकस कर रही है कि न सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर तक लोग पहुंचे, बल्कि वैक्सीन ही लोगों तक पहुंच जाए और साथ ही साथ लोग जागरूक भी हों। और इसलिए ये वीकेंड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा समय रहते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रभात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात